अब तक आपने देखा कि संजना ने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर जूस वाले से शादी कर ली। संजना को वहाँ पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या संजना अब इस रिश्ते को निभाएगी या यहीं पर छोड़कर चली जाएगी? या क्या संजना अपने व्यवहार में बदलाव लाएगी? या क्या संजना के माँ बाप उसकी मदद करेंगे? देखते हैं आगे। कुछ टाइम बाद अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में वह अपने मायके रहने के लिए चली आती है और संजना से कहती है, संजना भाभी, आप तो बहुत लकी हो। आपकी साथ आपके साथ है। मैं अपनी सास को बहुत मिस करती हूँ। अच्छा दीदी, मुझे तो लगा बहू कभी सास को मिस नहीं करती। नहीं नहीं संजना भाभी, ऐसा नहीं है। मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। सबसे बड़ी बात यह है भाभी कि हमें अपनी सास की कदर करनी चाहिए, क्योंकि सास को अगर बहू की ज़रूरत होती है तो बहू को भी सास की ज़रूरत होती है। देखो ना, इस टाइम पे मुझे आप सबके यहाँ आना पड़ा। अगर वो होती तो कितना ध्यान रखती वो मेरा, और कितनी खुश भी होती। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तेरी सास होती ना तो तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि बहू को सास की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी लेता है। कोई बात नहीं बेटा, लगने लग जाएगा। धीरे धीरे तुझे सब कुछ समझ आ जाएगा। तभी मोहल्ले में कोई कपड़े बेचने वाला आ जाता है और अंजलि अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी देखो, बाहर कपड़े बेचने वाला आया है। चलो चलो देखते हैं ना। भाभी चलो ना, संजना भाभी चलते हैं, देखते हैं ना। गली से कपड़े? वो भी मैं नहीं लेती वहाँ से। गरीबों के लिए ही होते हैं ये सब कपड़े। मैं क्यों लूँ? मैं तो लूँगी अच्छे बाजार से। संजना की बात सुनकर अंजलि और सविता एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती और दोनों बाहर कपड़े देखने चली जाती हैं। और संजना कहती है, ओहो, कैसे बेकार लोग हैं ये, गली से कपड़े लेते हैं। खैर मुझे क्या। अब अंजलि ज़्यादातर रेस्ट ही करती थी और उसे काम भी नहीं होता था। इसी कारण संजना उससे चिढ़ने लग जाती थी, क्योंकि सविता का सारा ध्यान अपनी बेटी अंजलि की तरफ था, ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो और डिलीवरी आराम से हो जाए। एक दिन संजना सविता से कहती है, मम्मी, ये दीदी कब तक यहाँ रहेगी? अपने घर क्यों नहीं जाती हैं? बेटा, अभी तो उसकी डिलीवरी भी नहीं हुई है। कुछ टाइम बाद जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी तो उसने अपने घर ही तो जाना है। तो वो अपने ससुराल में डिलीवरी क्यों नहीं करवाती हैं? हमारे ऊपर बोझ बनी हुई हैं। बेटा, तुझे पता नहीं है कि उसकी सास नहीं है, वहाँ उसका कौन ख्याल रखेगा? आखिर औरत का होना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो नर्स रख लेना। आखिर कब तक यहाँ रहेंगे? कितने टाइम से यही तो रह रही हैं और सारा काम हमें ही करना पड़ता है। संजना की बात सुनकर सविता को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, बेटा, ये घर उसका भी है, उसका मायका है यहाँ। वो अपनी माँ के साथ यहाँ रह सकती है। लेकिन मम्मी जी, मैं कहाँ जाती हूँ अपने मायके? मैं तो यहीं रहती हूँ ना हर टाइम। तो बेटा, मैं भी तो कहती तू अपनी मम्मी से बोल चाल कर, तू भी मायके रहने के लिए जा। माँ बाप से थोड़ी नाराज होके रहते हैं। मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अंजलि दीदी की बात कह रही थी कि जल्दी से चली जाए यहाँ से। ये ज़्यादा दिन रहना भी अच्छा नहीं लगता। वही अंजलि ये बात सुन लेती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है। कुछ टाइम में अंजलि की डिलीवरी हो जाती है और एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन सविता का ज़्यादातर समय अपनी बेटी के साथ ही बीतता था। एक दिन संजना किचन में जाती है और देखती है, अरे ये क्या, नाश्ता ही नहीं बनाया आज मम्मी जी ने? अभी देखती हूँ। और संजना चली जाती है अंजलि के कमरे में। वहाँ जाकर वो देखती है कि सुनील बच्ची के साथ खेल रहा है। तो सुनील ने कहा, आओ और संजना, तुम भी गुड़िया के साथ खेलो ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना। और मम्मी जी, आज आपने नाश्ता ही नहीं बनाया। देखिए कितना लेट हो गया है और चूहे भी कूद रहे हैं पेट में। बेटा, इसकी नाश्ता नहीं बना पाई थी क्योंकि अंजलि की देखभाल कर रही थी, इसलिए मैं लेट हो गई। तुम ऐसा करो, आज खुद किचन में जाके खुद ही नाश्ता बना लो। संजना, तुम खुद ही बना लो ना। देख रही हो ना, माँ दीदी की डिलीवरी के बाद से काफ़ी काम कर रही हैं और माँ की उम्र भी नहीं इतना काम करें, तो तुम थोड़ा सा अपना काम करना सीख लो। संजना सुनील की ये बात सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, मैं क्या करूं? अब सब काम मैं ही करूं क्या? जब से दीदी यहाँ आई है तब से कोई काम नहीं करती, बोझ बनकर रह गई है। ये तुम कैसी बात कर रही हो? दीदी से माफ़ी मांगो। माफ़ी? और मैं? क्यों मांगू मैं माफ़ी? सच्ची तो बोला है, माफ़ी मांगी मेरी जूती। मैं अपना ऐसा खुद बना लूँगी। संजना किचन में जाकर नाश्ता बनाने लग जाती है। वहीं सविता और अंजलि परेशान हो जाती हैं, लेकिन सुनील को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। हे भगवान, बहू फिर से नाराज हो गई। मम्मी आप जाओ ना भाभी को मनाने। मम्मी, आप रहने दो।
और दीदी आप इतना परेशान ना हो, मैं अपने आप देख लूँगा उसे। उसकी आदत है हर छोटी छोटी बात पर मेरा सिर खाने की। छोटी बात पर चिढ़ जाती है और मुंह फुला के बैठ जाती है। उसे दिखता नहीं है कि घर में कितना काम है, और थोड़ा माँ का हाथ बटा देगी तो क्या हो जाएगा, बस ऑर्डर मारती रहती है। बेटा वो बड़े घर की है, अमीर घर से आई है, उसे ये सब काम नहीं आता। मम्मी शादी को इतने महीने हो गए हैं तब भी नहीं सीख पाई ना, वो आगे भी नहीं सीखेगी, और उसको कोई ज़रूरत नहीं है उसे ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की। संजना के बर्ताव से सुनील काफ़ी गुस्सा हो गया था और वो बिना संजना से मिले गुस्से में ही सीधा काम पर चला जाता है। वहीं संजना दिन ब दिन अपनी सास और ननद के खिलाफ होती जा रही थी और उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। मेरी ननद और सास ने तो मेरा जीना हराम कर कर रखा है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। क्या करूं क्या करूं? अभी वो सोच ही रही थी तभी उसे अपने मम्मी पापा का ख्याल आता है और वो सोचती है इस बारे में मैं अपने मम्मी पापा से ही बात करती हूँ, शायद वही कोई हल निकाल पाए। तो संजना अपने पापा को फ़ोन करती है और उसके पापा फ़ोन उठाते ही कहते हैं, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो पापा, मैं संजना, आप कैसे हो? कौन संजना? मैं किसी संजना को नहीं जानता, सॉरी, रॉन्ग नंबर। पापा रुकिए ना, फ़ोन मत काटिए। क्या बोल गए हो अपनी बेटी को? ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना आप अपनी बेटी को। इतना सुनने के बाद संजना के पापा फ़ोन रख देते हैं और संजना को गुस्सा आ जाता है। क्या पापा मुझसे अभी तक नाराज़ हैं? एक काम करती हूँ, मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ। तो संजना अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और कॉल उठाते ही संजना की मम्मा बोलते हैं, हेलो, कौन? मम्मी कैसे हो? मैं संजना बोल रही हूँ। आपने मेरा नंबर सेव नहीं कर रखा क्या? अब यहाँ पर फ़ोन क्यों किया है? यहाँ पर तुम्हारी कोई मम्मी पापा नहीं रहते, यही बोल के गई थी ना तुम। मुझे बात करनी है मम्मा, प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो। पापा ने भी फ़ोन रख दिया गुस्से में, मुझसे कोई तो बात करो। क्या बात करूँ मैं तुमसे? तुम भूल गई हो कि क्या करके गई थी तुम यहाँ पर? इसके लिए आज के बाद मुझे फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मा प्लीज़, मम्मा बात तो सुनो, प्लीज़ मम्मी बात तो सुनो ना मेरी, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरी बात सुनो मम्मी। हम क्या करें? तुमने तो कहा था कि कोई परेशानी होगी तो हमसे बात नहीं करोगी, तो फ़ोन क्यों कर रही हो? रखो फ़ोन और मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर संजना की माँ संजना का फ़ोन रख देती है और संजना को बहुत गुस्सा आता है। ये मेरे माँ बाप हैं या मेरे दुश्मन? मेरी परेशानी भी समझ नहीं रहे। तो संजना सोच लेती है कि मेरे माँ बाप अगर मुझसे बात नहीं कर रहे तो मैं भी इनसे बात नहीं करूँगी, मुझे भी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी संजना ये सब सोच ही रही थी कि अंजलि आ जाती है और कहती है, भाभी आप मुझसे नाराज़ है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अब नाराज़ मत होइए ना भाभी, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से घर का माहौल ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ओह शुक्र है दीदी, जाने का नाम तो लिया, आपको इतने महीने हो गए थे। भाभी बस मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ और मनीष मुझे लेने आने वाले हैं। अच्छी बात है। एक बात कहूँ भाभी मैं आपसे, आप घर में ना खुश रहा करो। अगर आप नाराज़ होती हैं और आपका मूड ख़राब होता है तो मम्मी और भैया का भी मूड ख़राब रहता है, तो घर में रौनक नहीं लगती। आप प्लीज़ अपना मूड ठीक कर लीजिए। अब तो मैं जा रही हूँ ना, मुझे जब भी अपने मायके की याद आएगी तो मैं 2-4 घंटे के लिए बस मिलने आऊँगी, आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगी। अब प्लीज़ भाभी अब मान जाओ ना। नहीं नहीं, मुझसे क्यों मिलने आओगे? अपने मम्मी और अपने भैया से ही मिल लेना। ठीक है भाभी, अपना ध्यान रखना, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ रख लूँगी मैं अपना ध्यान, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप ना कहती तब भी मैं अपना ध्यान ही रखती। वही शाम को अंजलि अपने घर चली जाती है। शुक्र है दीदी गई, अब तो आपको मेरा ख्याल आएगा मम्मी जी। ऐसी बात नहीं है बेटा, डिलीवरी का जो टाइम होता है ना उसमें काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे भूल गई हूँ। आप तो रहने ही दीजिए मम्मी जी, बेटी के चक्कर में बहू का तो ख्याल ही नहीं रखा आपने। आपको मैंने अब देख लिया। नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जब तुम्हारी डिलीवरी होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, तब की तब देखेंगे। अब आज तो आप खाना बनाओगी ना? मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं खाना तैयार करके रखूँगी। इतना बोलकर संजना बाजार के लिए निकल जाती है। संजना जब बाजार जाती है तो सविता की 3-4 बारी कॉल आती है, लेकिन संजना सविता का कॉल नहीं उठाती और सोचती है अब मम्मी जी को क्या बात करनी है, अभी तो घर से आ रही हो जो इतने फ़ोन कर दिए, मैं नहीं उठा रही अब इनका फ़ोन। संजना रात के 8 बजे घर आती है और देखती है कि किचन में कुछ भी नहीं बना खाने के लिए, और वो बोलती है, मम्मी जी कहाँ हैं आप? आवाज़ें मारने के बाद संजना सविता के कमरे में जाती है और देखती है कि सविता बेड पर सो रही थी, और संजना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू हो जाती है, मेरे को भूख लगी है, अभी तक खाना नहीं बनाया, बोल कर गई थी कि खाना बना के रखना, अब मैं क्या खाऊं, भूख लगी हुई है मुझे। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
तभी तो मैं तुझे फ़ोन कर रही थी कि बाजार से उस खाने के लिए ले आना, लेकिन तूने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। बड़ा अच्छा बहाना बनाती है मम्मी जी आप। आपकी बेटी थी तब तो आपके यहाँ सारा काम हो रहा था, आज मैंने कह दिया तो आपके ऊपर बोझ आ गया। नहीं नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ। तू मुझे हाथ लगा कर तो देख देख, मेरा शरीर कितना गर्म हो रहा है। रहने दीजिए आप, मुझे सब पता क्या चलता है आपके दिमाग में। संजना भी अपने सास पर चिल्ला रही थी कि सुनील घर आ जाता है और देखकर गुस्सा हो जाता है। संजना कैसे बात कर रही हो मम्मी से? देखो ना, आज दीदी घर से गई है और मम्मी जी ने एक काम भी नहीं किया। मैं भी बाजार चली गई थी, अब भूख लगी है तो क्या खाएं। अब कह रही हैं कि मेरी तबीयत खराब है। बेटा मैं सच कह रही हूँ, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा। मैंने बहू को 2-4 बार फ़ोन भी किया था कि बाजार से कुछ लेती आएगी, लेकिन बहू ने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। अच्छा लगाओ मेरी शिकायतें, बेटा क्या देख लिया, शुरू हो गए बस। तभी सुनील गुस्से में संजना पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन वह रुक जाता है। सुनील बेटा, ये क्या कर रहे है तुम? पागल हो गया क्या? ऐसी गलती कभी मत करना। मुझ पर हाथ उठाने की सोचना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सब देखकर सविता दुखी हो जाती है और संजना बोलती है, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना मम्मी जी के साथ। अभी क्या, अभी मेरा सारा सामान ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट करो, मैं अकेले ही रह लूंगी। बेटा ऐसा मत कर, ऊपर कहाँ अकेली रहेगी? हम 3 ही तो लोग हैं, वो भी आपस में पट जाएंगे। अब मैं क्या करूं, उधर मेरे मम्मी पापा मेरा साथ नहीं दे रहे और मैं यहाँ गरीबों के घर में आकर फंस गई हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? संजना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बोल रही हो? सोच समझ के बोलो, तुम हद से बाहर जा रही हो। मम्मी समझा लो अब अपने बेटे को, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर संजना अपना सारा सामान अलग कर लेती है और ऊपर वाले पोर्शन में रहने चली जाती है। वहीं सविता बार बार सुनील को समझा रही थी और कह रही थी, सुनील बेटा, बहू को अभी कुछ भी समझ नहीं आएगा। वो इतने गुस्से में है ना, तो उसको जो भी कहेगा ना सैम, वो उसका उल्टा ही सोचेगी। बेटा कोई बात नहीं, तू बहू के साथ रहने चला जा। मम्मी मैं क्यों अलग हूँ आपसे? उसे रहने दो अकेली। बेटा तू मेरे से अलग कहाँ हो रहा है? हम एक ही घर में तो रह रहे हैं, तो ऊपर रहेगा मैं नीचे, है तो हम एक साथ ही ना। शुक्र कर वो घर से जाने का नहीं बोल रही, सिर्फ ऊपर जाके शिफ्ट हो गई है। लेकिन मम्मी, बेटा वो तेरे लिए सब कुछ छोड़ कर आई है। तुझे बहू को ना खुश रखना चाहिए, उसे नाराज नहीं करना चाहिए। बेटा तो ऊपर जाके रहने लग पड़, मेरी कोई नाराजगी नहीं है बहू से। नहीं नहीं मम्मी, अभी क्या कह रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा ऊपर। सविता की काफ़ी समझाने के बाद सुनील ऊपर जाने के लिए मान जाता है और दुखी होकर अपने कपड़े पैक करने लगता है और ऊपर वाले पोर्शन में रहने के लिए चला जाता है। ये सब देखकर संजना खुश हो जाती है और सोचती है कि सुनील उसके साथ रहने आ गया है, और वो सुनील को कहती है, थैंक यू सुनील, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर अपनी माँ के साथ रहोगे, तो ऊपर आ गए, उसके लिए थैंक यू। ये तुमने अच्छा नहीं किया संजना, ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना अपनी माँ को। मजबूरी में मुझे ऊपर आना पड़ा, ये मम्मी ने ही मुझे ऊपर भेजा है। सुनील अब तो सब ठीक हो जाएगा, अब कोई परेशानी नहीं होगी और देखना हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन संजना जैसे सोच रही थी वैसा कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि अलग रहने से घर का सारा काम उसी पर आ गया था। वहीं कुछ टाइम बाद संजना भी प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात जैसे ही सविता को पता लगती है, वो उसके पास जाती है और कहती है, संजना बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, सुनील ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ मम्मी जी, ताज़ा खबर पहुंच जाती है ना आपके पास। तुझे क्या पता बेटा, दादी बनने का एक अलग ही मज़ा आता है और बड़ी खुशी होती है। अब तू ऐसा कर, अपना पूरा ध्यान रख और तूने कोई काम भी नहीं करना और गुस्सा छोड़ दे और नीचे आ जा मेरे साथ, मैं तेरी सेवा करूँगी। देखना तुझे कोई भी काम करने नहीं दूँगी। नहीं मम्मी जी, अब मैं और सुनील एक साथ खुश हैं, आपके साथ रहेंगे तो फिर झगड़ा होगा। बेटा लेकिन तू काम कैसे करेगी? कुछ टाइम बाद तेरा पेट दिखने लगेगा, 100 दिखते आएंगी तेरे को प्रेगनेंसी में, और तू इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि तू कोई काम नहीं कर पाएगी। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, और कहा ना आपसे कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, आप जाइए यहाँ से। सविता संजना को काफ़ी समझाती है, लेकिन संजना उसकी एक नहीं सुनती। इसी तरह 5 महीने बीत जाते हैं। 5 महीनों के बाद संजना को काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी और वो चिड़चिड़ी भी होने लगी थी और कहती है, सुनील मुझसे अब काम नहीं होता, तुम खाना बाहर से ही ले आया करो। बाहर का खाने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो क्या करूं, मुझसे काम नहीं होता ना। मम्मी ने तुमसे कहा था ना कि नीचे रह लो, तुम क्यों नहीं रहती हो? क्यों रहो,
देखो इतने टाइम से तुम्हारे और मेरे बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था। तुम्हें क्या पता मेरे मन पर क्या बीत रही है। खैर छोड़ो, जब तुम माँ बन जाओगी ना तभी तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन खाने का तो बताओ, मैं क्या करूं? बस तुमने कह दिया ना बाहर से ले आऊंगा, बात खत्म। अब मुझसे झगड़ा नहीं होता। वाह, कितने समझदार हो गया तुम। अब संजना ने खाना बनाना भी बंद कर दिया था और रोज उनका खाना बाहर से ही आता था। कुछ दिनों में संजना को बाहर के खाने से दिक्कत होने लगी थी। बेटा, आजकल रोज बाहर का खाना लेके आता है, ये तो अच्छा नहीं करता। ना ये बहू के लिए अच्छा है, ना ये बच्चे के लिए अच्छा है। हाँ मम्मी, मैंने भी समझाया था संजना को, लेकिन वो मान नहीं रही। उसको भी बाहर का खाना पच नहीं रहा, लेकिन उसको जिद है कि मैंने बाहर से ही खाना है, तो मैंने भी लाकर दे दिया। तो चिंता मत कर बेटा, अब मैं सब संभाल लूंगी, तू फिक्र मत कर। सविता रोज उसे खाना बनाकर दे जाती थी और संजना भी चुपचाप खा लेती थी। वहीं सविता उसके घर की सफाई और कपड़े धोने का काम भी कर देती थी। मम्मी जी, मैंने तो आपको कोई काम करने के लिए नहीं कहा, फिर भी आप रोज क्यों करती हो? बेटा, मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ, बस तू आराम कर। ठीक है, कर लो फिर आप काम, लेकिन कल को मेरे को सुनाना मत कि मैंने ये काम किया वो किया। ठीक है बेटा, मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूँगी। अब संजना का 7वां महीना चल रहा था और अंजलि एक दिन अपने पति के साथ अपनी माँ को मिलने आती है और कहती है, मम्मी क्या मैं भाभी से मिलने ऊपर चली जाऊं? बेटा चली तो जा, लेकिन वह तो मेरा भी ऊपर आना पसंद नहीं करती, कहीं तुझे कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। पर मम्मी मेरा उनसे मिलने का मन करता है, मैं अभी जाती हूँ। एक काम करो मनीष, आप नीचे रहो, मैं ऊपर उनसे मिलकर आती हूँ। अचानक ही संजना की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और सविता सोचती है, हे भगवान, क्या हो गया बहू को? वो इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? कहीं उसे दर्द तो नहीं शुरू हो गई? संजना की आवाज़ें सुनकर सविता और मनीष दोनों भागकर ऊपर देखने जाते हैं और संजना दर्द से तड़प रही थी। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। तभी अंजलि मनीष से कहती है, मनीष जल्दी से कार बाहर निकालो, भाभी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लेकिन बेटा, इसको तो 7वें महीने में ही लेबर पेन शुरू हो गई है। मनीष बेटे, जरा जल्दी से कार निकाल, फटाफट हॉस्पिटल लेके जाना है बहू को। तभी मनीष अपनी कार से संजना को हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं हॉस्पिटल पहुंचकर अंजलि सुनील को फ़ोन करती है और सविता घबराते हुए डॉक्टर को आवाज़ मारती है, डॉक्टर साहब, मेरी बहू को 7वें महीने में लेबर पेन कोई शुरू हो गया है, सब ठीक तो है ना? जल्दी से चेक करो ना मेरी बहू को, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए। डॉक्टर साहब, मेरी भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ डॉक्टर साहब, प्लीज़ उनको बचा लीजिए। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक नर्स बाहर आती है और उसे देखकर सविता कहती है, सिस्टर, मेरी बहू तो ठीक है ना? हाँ हाँ बताइए, लड़का हुआ है, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं, और हाँ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बच्चा 7वें महीने में हो गया तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, लेकिन बच्चा भी ठीक है और आपकी बहू भी। हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू और मेरा पोता दोनों बिल्कुल ठीक है। मम्मी ये तो खुशी की बात है, दोनों स्वस्थ हैं। अभी सब बात ही कर रहे थे कि सुनील भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अंजलि सुनील को सारी बात बताती है और जब बच्चे की बात सुनता है तो सुनील भी बहुत खुश होता है। इसी तरह से 2 दिन हॉस्पिटल में निकल जाते हैं और सविता ने दिन रात एक कर संजना की बहुत ही सेवा की थी। और 2 दिन बाद जब घर पहुंचते हैं तो संजना को ऊपर वाले कमरे में लेकर जाने लगते हैं। तो संजना कहती है, मैं ऊपर नहीं रहूँगी। क्या हुआ बेटा, कोई गलती होगी हमसे क्या? मम्मी जी, मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत गलत थी। दीदी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए, हमें आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। मैं कितना तड़प रही थी, आप सभी मुझे हॉस्पिटल लेके गए और मम्मी जी ने मेरा इतना ध्यान रखा, लेकिन मैं अपने घमंड में ही रही। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से तो गलतियां हो जाती हैं। आपकी वजह से आज मैं और मेरा बच्चा जिंदा है। मैं आपके जितने गुणगान करूं उतने कम है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं आप सबके साथ मिलकर रहूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है संजना कि तुम्हें समझ में आ गया। सुनील, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है, इन्होंने तो मुझे और मेरे बच्चे को ज़िंदगी दी है। उस दिन मम्मी जी, दीदी और मनीष जी जो ना होते तो मैं हॉस्पिटल ना पहुँच पाती, तो बच्चे का क्या होता। अब सब कुछ ठीक हो गया है। कोई बात नहीं बहू, अब सब कुछ ठीक हो गया ना, पुरानी बातों को सब भूल जाओ, अब हम सब प्यार से मिलकर रहेंगे।
अब संजना को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे सीख भी मिल गई थी कि ससुराल में उसके सब अपने हैं, उसका दुख दर्द बांटने वाले हैं। अब संजना भी ससुराल में बहुत खुश रहने लगी थी। इसी प्यार से वक्त गुजरता रहा और सब आपस में खुश रहे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये संजना की कहानी? उम्मीद करती हूँ कि आपको भी कहानी अच्छी लगी होगी। हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।